जल्दी से देख के बताओ। कमेंट इधर आ रहे हैं इस वाली स्क्रीन पे, वो कैमरा रहता है इधर, स्क्रीन पे कमेंट आता है। अब पता चला कि कैसे क्लास चलती है। अरे थैंक यू, मिठाई तो मैं ले लूंगा तेरी। अरे बस बस भगवान दो मत खा यार, भगवान तेरा भला करे। जल्दी से बताओ कौन है ये बच्चा। देखे तो सही आप कितने अवेयर रहते हैं। बहुत सारे कह रहे हैं रैंक 2 है। रैंक 2 नहीं, ये हाँ किसी का AR1 भी आया है। तो मेरे बच्चों ये जो बच्चा है ये इस बार क्या रैंक है बेटा तेरी? वन रैंक है इसकी। ये इस बार AIR1 रैंक है ऑल ओवर इंडिया, जो अभी आपका SSC का रिजल्ट आया उसमें, जो अभी अभी आपने रिजल्ट देखा होगा, ये उसमें AIR1 है, यानी फर्स्ट रैंक है इस बच्चे की पूरे SSC में, पूरे भारत में जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया है। तो आज ये बच्चा मिलने आया है क्लास में, और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं हमारे पढ़ाए हुए। और सच बात यह है कि इनकी रैंक 1 जो आती है उसमें हमारा कोई योगदान नहीं होता, रत्ती भर भी योगदान नहीं होता, क्योंकि हम तो लाखों बच्चों को पढ़ा ही रहे हैं। अगर हमारी मेहनत से सिलेक्शन हो और हमारे ही काबिलियत से अगर रैंक 1 आती हो, तो भाई जितने बच्चे अब आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो सारे ही मेरे से पढ़ रहे हो, तो सबकी रैंक 1 आनी चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है। यानी मैं ये कहूंगा कि बहुत बड़ा योगदान जो रहता है वो इन बच्चों का और इनके माँ बाप का ही होता है, क्योंकि उनके परिश्रम होते हैं, उनका स्ट्रगल होता है, उनका सेक्रीफाइस होता है, और इन बच्चों की जी तोड़ जो कड़ी मेहनत होती है उसका ही योगदान होता है रैंक 1 आने में, मुझे जो लगता है। नाम क्या बेटा तेरा? ऋषभ सर। ऋषभ, झारखंड से है ना शायद? हाँ सर, झारखंड। झारखंड हजारीबाग। अच्छा झारखंड में। हाँ सर। तो ये बच्चा हजारीबाग से है। शायद आप लोगों ने हजारीबाग का नाम बहुतों ने नहीं सुना होगा, लेकिन इस बच्चे की वजह से हजारीबाग का नाम आप तक पहुंचा है, हजारीबाग का इसने नाम रोशन किया है। मतलब कितनी खुशी की बात है। और मैं इन चीज़ों में बहुत एंटरटेन नहीं करते हम लोग रिजल्ट वालों में, मैं बाकी हमारे टीचर्स जितने भी हैं कैरियर पे वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, मैं कभी भी कंडक्ट नहीं करता हूँ। कारण ये होता है कि हमारा जिस बच्चे ने सिलेक्शन लिया है ना, ये सच बात ये है कि उन्हीं की मेहनत होती है। इस मिठाई के हकदार अगर सच मायने में जाना जाए ना, तो हम नहीं हैं। इस मिठाई के जो हकदार हैं, जो ये बच्चे लिखे, इस मिठाई के सच मायने में हकदार अगर कोई है तो इसके पेरेंट्स है और ये खुद है। तो हमारे पास बच्चा आता है तो इसके हकदार हम तो कैसे हो जाए, हम कैसे कह दें कि रैंक 1 हमारी वजह से आया। लेकिन उन बच्चों को, ये बहुत सारे बच्चों को जवाब है कि भाई बेटा खोल दिया इसको लिफाफे को, बहुत सारे बच्चों को जवाब है उनको जो अपनी तैयारी शुरू करते हैं और वो कहीं कहीं बीच में डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, भटक जाते हैं। उन बच्चों को ये ऐसे बच्चे जवाब हैं कि देखो इसकी शक्ल बिल्कुल नॉर्मल सी लग रही है, सादा सा बच्चा है और बहुत शांत स्वभाव का बच्चा लग रहा है मुझे, शैतान तो नहीं है। तो ये शांत स्वभाव का बच्चा है, और देखिए मतलब आपसे, आप जैसे है ना लगभग वैसा ही बच्चा है। जैसे स्ट्रगल आपने झेला होगा वैसे ही स्ट्रगल इसने भी झेला होगा। ऐसा नहीं है कि अभी इससे मैं बात करा दूं आपकी कि मतलब आसान नहीं होगा स्ट्रगल किसी के लिए भी, मेरे लिए भी या किसी के लिए भी। तो मैं तो ये मिठाई जो है, अगर इस मिठाई का सच में किसी को श्रेय जाता है तो इसके पेरेंट्स को जाता है और उसके बाद इस बच्चे को जाता है। बेटा मुबारक हो। थैंक यू बेटा। मेरा तो व्रत है आज का। हाँ मैं तो फास्ट पे हूँ। हाँ रामनवमी के मेरे 9 व्रत रहते हैं। तो इस मिठाई के सच में अगर कोई हकदार है तो कैरियर टीम है, जो बैक एंड पे ये सारी चीजें पॉसिबल करती है कि क्लास से आप तक लाइव पहुंच पाए। हमारी इतनी बड़ी औकात नहीं कि हम ये क्लास से लाइव पहुंचा दें और आप सब तक पहुंचा पाए। ये चीजें बड़ी टेक्निकल टीमें बैठी होती है, बहुत सारा तामझाम लगता है, तब जाके ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाती हैं। और एक छोटा सा पीएन भी जो काम कर रहा होता है उसका भी योगदान होता है हर एक चीज में। और मैं ऐसे बच्चों के पेरेंट्स को नमन करता हूँ और ऐसे बच्चों के संस्कारों को नमन करता हूँ। अदरवाइज तो मुझे लगता है इसको भी थार तो मिलनी चाहिए ही चाहिए, थार नहीं तो मर्सिडीज तो गिफ्ट होनी चाहिए। तो भाई जो देने वाले थे ना वो इसको दे देना, ये सिलेक्शन समझो तुम्हारा ही है, मेरा नहीं है, जाके कह देना कि तुम्हारा ही सिलेक्शन है। लेकिन सच ये है कि अपने जमीर की सुनो, जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। अगर आप अपनी जमीर की सुनेंगे ना, और ये मिठाई आप सब बच्चों के लिए, ये सारी मिठाई आपके लिए है, क्योंकि ये आपको मोटिवेट करेंगी। ये चीजें, आपका सिलेक्शन इन्हीं चीजों से होता है, फालतू के मोटिवेशन से नहीं होता। यही बच्चे आपका सिलेक्शन लाके देते हैं। और आप विश्वास मानिए, मतलब मैं इससे पहली बार मिल रहा हूं, बहुत साधारण सा बच्चा है, पहली बार मिल रहा हूं, बहुत साधारण सा बच्चा है, बहुत ही शांत सा लग रहा है। ये रैंक 1 कितना बड़ा काम है, नेचुरल इसी की मेहनत होगी। अब मैं इसको फोन करके कहता हूं तू आ जा फ्लाइट से, मैं तेरे को ये करूंगा वो करूंगा, मैं तेरे को गिफ्ट, अरे जरूरत ही नहीं है हमें यार। इसकी मेहनत इसको मुबारक, हमारा काम पढ़ाना है, हमारी मेहनत हमको मुबारक। हम जो आता है हम वही करेंगे। तूने सिलेक्शन इस पे प्रीफरेंस क्या है तेरी बच्चे, पोस्ट प्रीफरेंस क्या है? पोस्ट प्रेफरेंस सर मेरी ASO है, CSS। अच्छा ASO CSS है। और CSS तूने लिया क्यों, इंस्पेक्टर क्यों नहीं लिया? सर मुझे वो था कि दिल्ली में रहना था, थोड़ा और भी आगे देखना है कुछ तैयारी। अच्छा UPSC वगैरह की तैयारी।
बहुत बढ़िया। तो सीएसएस में इसका सिलेक्शन हुआ, मुझे लगा इंस्पेक्टर हुआ होगा, क्योंकि आजकल मैं इंस्पेक्टरों से बड़ा डर रहा हूँ। वो था कि मुझे ना सीएसएस में था कि सर दिल्ली पोस्टिंग मिलेगी। हम्म। तो जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तभी मैं सोचा था, क्योंकि मुझे ये है कि एक जगह कहीं रह जाऊँ ना, फिर वहाँ से छोड़ के जाना, कोई नई जगह शिफ्ट करना, नहीं दोस्त और बनाना। यूपीएससी थोड़ा हैवी सिंसियरिटी से काम हाँ। करने वाला चीज है ना, यूपीएससी इतना आसान नहीं है कि इधर उधर रोज भटकते रहें कि आज यहाँ पोस्टिंग कल वहाँ पोस्टिंग। तो वो ज्यादा बेटर है कि आपने अपना दिल्ली ही ऑप्ट कर लिया। और ठीक है, अपनी यूपीएससी की तैयारी करो। अभी एज कितनी होगी बच्चे तेरी? एज मेरी 22 कंप्लीट हो गई सर। अभी ये 22 साल का है मात्र, ये मात्र 22 साल का बच्चा है। आप सोचो 22 साल के बच्चे ने AIR 1 ला दिया और अभी इसके पास यूपीएससी के इतने अच्छे मौके मिल गए। मैं अक्सर अपनी क्लास में कहता हूं कि अगर आपको मोटिवेशन सच मायने में पानी है ना, तो जितने गवर्नमेंट फॉर्म है सारे फिल करिए, सारे एग्जाम दीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि बहुत छोटे छोटे जो एग्जाम है, बहुत सारे बच्चे MTS का फॉर्म नहीं भरते। आप भरो भाई, सारी चीजों के फॉर्म भरो। अब पता है, अगर इसका यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया, और भगवान करे इसका हो, और होगा क्यों नहीं, क्योंकि जो बच्चा मेहनत करेगा उसका होगा ही होगा, ये तो स्वाभाविक सी चीज है। आपकी मेहनत का परिणाम कभी खराब नहीं जाना। मैं अक्सर ये बात कहता हूं, भगवत गीता में साफ लिखा है, आपके जीवन का है यही मर्म, आपके भाग्य में आपका कर्म। आप जो काम कर रहे हो ना, आपके जीवन में वही फल लेके आएगा। अगर आप यहां शैतानी करोगे, अपने गुरुओं पे थूकना शुरू कर दोगे, कुपेड़ करनी शुरू कर दोगे, आवारगी शुरू कर दोगे, फालतू मतलब बड़ों पे उछलना शुरू कर दोगे, बेटा अपने आप वही फल आगे आएंगे। जैसा बोया वैसे काटोगे। इस